हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का अपने YouTube चैनल पर। आज की इस पुनः नए वीडियो के साथ, जिसमें आज हम CRPF हेड कांस्टेबल एग्ज़ाम जो कि आज 22 फरवरी को 3 शिफ्टों में संपन्न हुआ, उसके कुछ इम्पोर्टेंट टॉप 25 क्वेश्चन आज हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, जो आगामी आने वाले एग्ज़ाम्स जैसे SSC MTS, SSC CHSL तथा CGL में काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को बेनिफिट होंगे। तो वीडियो ध्यान से देखिए पूरा, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं जो पूछा गया है। पूरे देश में आने जाने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 19 के डी में इसका प्रावधान है। वहीं अन्य बिंदुओं पे बात करते हैं जो काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बोलने की आज़ादी का प्रावधान ये संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो याद रखेंगे आप लोग, अनुच्छेद 19 का आ में यह प्रावधान है। वहीं अगर बात करें संघ बनाने की आज़ादी का प्रावधान, तो ये अनुच्छेद 19 के सी में इसका प्रावधान है। अगले प्रश्न की बात करें, सत्रिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो यह याद रखेंगे आप लोग, यह नृत्य असम राज्य से संबंधित है। वहीं अगर बात करें कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो यह आंध्र प्रदेश से। कथक नृत्य यह किस राज्य से संबंधित है? तो ये अपने उत्तर प्रदेश से, यूपी से। अगले प्रश्न की बात करें, MSME अवार्ड में कुल कितने पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है? तो 1 से लेकर 3 लाख रुपए के मध्य इसमें राशि प्रदान की जाती है। इस बार उड़ीसा राज्य को यह 2022 का पुरस्कार प्रदान किया गया, यह भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की बात करें, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य भारत में कौन सा है? तो अपना सिक्किम है। वहीं अगर ये पूछा जाए केंद्र शासित प्रदेश कौन सा सबसे कम जनसंख्या का? तो लक्षद्वीप। तथा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य बात की जाए तो अपना उत्तर प्रदेश है। अगले प्रश्न की बात करें, ख्वाजा मोइनुद्दीन की जीवनी किस मुगल शहजादी ने लिखा था? तो यह दोस्तों याद रखेंगे, शाहजहाँ की बड़ी बेटी जिसका नाम था जहाँ आरा बेगम ने इसको लिखा था। अगले प्रश्न पे बात करते हैं, सबसे लंबे समय तक लोकसभा सदस्य के रूप में सेवा देने वाले व्यक्ति जो कि लगातार 11 बार अपनी सेवाएं दी, वो कौन थे? तो इनको याद रखेंगे, ये थे इंद्रजीत गुप्ता, जो कि किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो ये कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं। अगले प्रश्न पे बात करते हैं, 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाली अविनाश सावले किस खेल से संबंधित थे? तो याद रखेंगे स्टीपल चेस, जो कि 3000 मीटर में इन्होंने सिल्वर पदक जीता, रजत पदक। कुल इन्हें समय कितना लगा? तो आप लोग रैक रखेंगे 8:11.2 का समय इनको लगा था। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी? तो अधिनियम 1989 के तहत इस बैंक की स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न पे अगर बात करें, वर्ष 2022 में पद्म विभूषण पुरस्कार कला के क्षेत्र में किसे प्रदान किया गया था? तो याद रखेंगे आप लोग, प्रभा आत्रेय को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तथा वर्ष 2020 में जो पुरस्कार दिए गए उनमें 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण तथा 107 पद्म श्री पुरस्कार दिए गए थे। तो ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए कुछ अन्य प्रश्नों पे बात करते हैं। पंडित जसराज जी का संबंध किस राजघराने से है? तो आप लोग याद रखेंगे, इनका संबंध मेवाती घराना जो कि जयपुर में है उससे संबंधित है। वहीं बिरजू महाराज ये लखनऊ घराने से संबंधित हैं। सबसे अगर ये पूछा जाए सबसे पुराना राजघराना कौन सा है, तो ये ग्वालियर है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार एससी का जनसंख्या प्रतिशत कितना था? तो कुल जनसंख्या का 16.6% एससी के लोग थे। वहीं अगले प्रश्न पे बात करें, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना हेतु राज्यों को 50 साल तक ब्याज मुक्त कितना बजट आवंटित किया गया? तो यह 1 लाख करोड़ ब्याज के लिए यह बजट
आवंटित किया गया। वर्ष 1962 में भारत में के वित्त मंत्री कौन थे? तो याद रखेंगे आप लोग, मोरारजी देसाई थे। ये भारत के चौथवें प्रधानमंत्री भी रहे हैं। अगले प्रश्न पे बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल धौलावीरा किस राज्य में है? तो ये गुजरात में है। वहीं अन्य बिंदुओं की बात करें, अगर ये पूछा जाए रोपड़, तो ये पंजाब राज्य में है। कालीबंगा, हनुमानगढ़ जो कि राजस्थान में है इस समय। वहीं अगले बिंदु पे बात करें सुरकोटदा, तो ये कच्छ गुजरात में है। वहीं अगर पूछा जाए बनावली, तो हिसार हरियाणा में ये पड़ता है। अगले प्रश्न पे बात करें, हाल ही में विराट कोहली ने किस का ओडीआई वनडे रिकॉर्ड तोड़कर 5वें बल्लेबाज बने हैं? तो महिला जयवर्धने जो कि श्रीलंका के प्लेयर हैं। वहीं अगर प्रथम स्थान पर कौन है, तो ये याद रखेंगे आप लोग, सचिन तेंदुलकर। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कुल 8 राज्यों से। आइए उन राज्यों के नाम जानते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगले प्रश्न पे बात करें, निर्वाचन आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत आता है। अगर ये पूछा जाए वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो ये याद रखेंगे आप लोग, राजीव कुमार। भूटान भारत के साथ कितने किलोमीटर सीमा साझा करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे 699 किलोमीटर सीमा साझा करता है। आइए प्रश्न नंबर 19 की बात करते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से लिया गया है। वहीं अन्य प्रमुख बिंदुओं पे बात करें जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, संविधान का जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये किस देश से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से। वहीं बात करें राष्ट्रीय आपातकाल की शक्तियाँ, तो ये जापान से ली गई हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई हैं। किस शैवाल में कोशिका भित्त पाई जाती है? तो याद रखेंगे आप लोग, कैरोफाइसिस यानी ग्रीन शैवाल में यह कोशिका भित्त पाई जाती है। प्रश्न नंबर 21 की बात करें, नीति आयोग का गरीबी सूचकांक 2021 में शीर्ष राज्य कौन सा रहा? तो बिहार कितने प्रतिशत के साथ? 51.91% के साथ। वहीं सेकेंड पोजीशन पे रहा झारखंड जो कि 42.16% रहा। सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? तो याद रखेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। कब? 1829 में। वहीं इसके लिए प्रयास किसके द्वारा किया गया? तो भारतीय जो थे राजा राम मोहन के द्वारा यह प्रयास किया गया था। टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में है? तो याद रखेंगे उत्तराखंड। अगर ये पूछा जाए किस नदी पर, तो भागीरथी। यदि आपको अपने अधिकार के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आप जा सकते हैं? तो याद रखेंगे आप लोग, अनुच्छेद 32 हमें आज़ादी देता है। अनुच्छेद 32 को क्या कहा जाता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। यह किसने कहा था? तो याद रखेंगे आप लोग, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। लास्ट प्रश्न की बात करते हैं, पॉक्सो एक्ट कब लागू हुआ था? तो 14 नवंबर 2012 को यह एक्ट लागू हुआ था। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है पॉक्सो का, तो याद रखेंगे आप लोग, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। यह किस लिए बनाया गया था? तो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए इस एक्ट को बनाया गया था। तो उम्मीद करते वीडियो पसंद आया होगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।